Hello बच्चों, let's read the question. Bacterial cells are made competent by treating it with the options given are A. Divalent cation of calcium, B. Monovalent cation of calcium, C. Divalent cation of potassium and D option is monovalent cation of potassium. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए की कंसेप्ट वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए व्हाट आर कॉम्पिटेंट सेल्स व्हाट आर कॉम्पिटेंट सेल्स तो स्टूडेंट्स अगर हम कॉम्पिटेंट सेल्स को डिफाइन करें तो these are the bacterial cells. Competent cells are defined as the bacterial cells that can accept that can accept extra chromosomal DNA or plasmids from the environment. Okay. तो अगर हम अब देखें जो बैक्टीरिया है वो एक्सेप्ट कर ले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट तो उनको क्या कहते हैं हम कॉम्पिटेंट सेल्स कहते हैं और स्टूडेंट्स हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं आर्टिफिशियली भी बाय ट्रीटमेंट ऑफ सम केमिकल्स और कोई मेथड जैसे हीट शॉक मेथड होता है उससे भी हम क्या कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं डाइवेलेंट एंड मोनोवेलेंट केटाइन ऑफ कैल्शियम एंड डाइवेलेंट एंड मोनोवेलेंट केटाइन ऑफ पोटेशियम तो स्टूडेंट्स जो बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट जो अगर हम बैक्टीरियल सेल्स को अगर कॉम्पिटेंट बनाना है हमें तो हम उसको किससे ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स हम उनको ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट केटाइंस ऑफ कैल्शियम ऑलराइट तो मेकिंग द और स्टूडेंट्स हम उसको कॉम्पिटेंट क्यों बनाते हैं बैक्टीरियल सेल्स को व्हाई वी मेक द बैक्टीरियल सेल्स कॉम्पिटेंट बिकॉज कॉम्पिटेंट इसलिए बनाते हैं स्टूडेंट्स उससे क्या होता है एनहेंसिंग द एंट्री ऑफ डीएनए into bacteria through pores on the cell wall through pores on the cell wall ओके बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बना देते हैं तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स एनहेंस हो जाती है एंट्री ऑफ डीएनए इनटू द बैक्टीरिया सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option A, that is divalent cations of calcium. I hope you understood it well. All the best.